कैमरा ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। It is right now at 10%. सो या देयर इज नो प्रोसेसिंग। सो अगर मैं ऑडियो की बात करूँ तो HDR ठीक है। अभी बैटरी पूरी की पूरी ड्रेन हो चुकी है। वीडियो में यू हैव 1080p विद 60 fps है बेटर हो सकती थी। फोटो को क्रॉप इन बहुत कर दिया है। बंद नहीं कर रहा है MI पैड। वर्ड एक्सेल जैसी चीजें यूज करना चाहते हैं क्योंकि क्लैरिटी आप देख सकते हैं इट इज नॉट वेरी गुड। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। आज आ गए हैं Xiaomi Pad 6 को रिव्यू करने के लिए। इसे कहा जाता है एंड्रॉइड की दुनिया का आईपैड। तो टेस्ट करते हैं कि ये कितना वर्थ इट है इंडोर, आउटडोर, वर्क, ऑफिस, पर्सनल, एंटरटेनमेंट और काफी सारे यूजेस के लिए। इस वीडियो में मल्टीपल टी शर्ट्स देखेंगे, मल्टीपल लोकेशंस देखेंगे, क्योंकि मैं इसे ओवर द टाइम यूज करने वाला हूँ, अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने वाला हूँ। छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें सारी कवर करूंगा ताकि आप मेक श्योर कर पाए कि कभी कोई प्रॉब्लम ना बने आपके लिए, क्योंकि 30,000 कोई छोटी रकम नहीं। एंड गाइस 99% ऑफ यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइबिंग। प्लीज सब्सक्राइब करो अगर वर्थ इट लग रहा है, अगर छोटे से छोटा पार्ट भी वर्थ इट लग रहा है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। वीडियोस आप देखते होंगे बहुत लेंदी होते हैं, बहुत ही टास्क इंटेंसिव होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैमरा ओपनिंग एक्सपीरियंस कैसा है। सो इट इज़ वेरी क्विक, लेकिन ये ज़माने पुराना जो फील होता था ना कैमरा क्वालिटी में फ़ोन्स में, वैसा फील आ रहा है मुझे खोलने के बाद। कैमरा ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, रैंडम फ़ोटोज़ वगैरह स्कैन करने के लिए या क्लिक करने के लिए ठीक है। ये मैं आपके सामने ही कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ। फ़ोटोज़ में डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, और देखिए ऑटो HDR है, यानी जैसे ही ये HDR डिटेक्ट करता है सीन्स में तो वो ऑन कर देगा। यहाँ मैं अलग अलग एंगल से मल्टीपल फोटोज़ ले रहा हूँ, और अगर मैं हैंड शेक करके फ़ोटो लेने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं कि कितना शेकी फ़ोटो आता है। अगेन जब मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ तो ये प्योरली डिजिटल जूम है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2x पे कुछ ऐसा फ़ोटो आता है, एंड इसके बाद सो अप्रोक्सीमेटली 3x या 4x या 3x के बाद, हाँ 2x के एग्जैक्टली बाद इट इज़ ऑल डिजिटल, यानी फ़ोटो पूरा फट जाने वाला है। इट इज़ ऑलमोस्ट यूजलेस। सो या देर इज़ नो प्रोसेसिंग, देर इज़ नथिंग, नो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। उसे स्मार्ट बनाने की कोई कोशिश नहीं करता। इनबिल्ट थोड़े बहुत फिल्टर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कैमरा फीचर्स की, तो यहाँ पे हम वीडियोस में चले जाते हैं। वीडियो में यू हैव 1080p विद 60 fps, 4K तक जा सकते हैं 30 fps के साथ। 4K में 60 fps नहीं है, सो मैं अभी 1080p 60 fps पे शूट करूँगा। मुझे मोशन काफ़ी स्टेबल लग रहा है। सो आपको दिख रहा होगा कि इवन दो आई एम मूविंग काफ़ी स्टेबल है। और मैं यहाँ पे थोड़ा क्लाइंब कर लेता हूँ ताकि सो ये बैकग्राउंड ब्लर जो आपको दिख रहा है ये ऑटोमेटिक है। कैमरा लेंस जो डेप्थ क्रिएट कर पा रहा है उसकी वजह से है। कोई भी यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड या बोके या ब्लर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कितना नज़दीक ले जाने पर भी ये काम करता है। इट इज़ गोइंग वेरी गुड एज ऑफ नाउ, कोई इश्यू नहीं है, और ये काफ़ी स्टेबल है। सो आप देख पा रहे होंगे कि मैं इतना मूव कर रहा हूँ टैबलेट को, बट स्टिल मुझे व्यू फाइंडर में काफ़ी स्टेबल दिख रहा है, कोई भी इश्यू नहीं लग रहा है। सो गाइस अभी बैटरी पूरी की पूरी ड्रेन हो चुकी है। मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। एंड गाइस नेवर एवर यूज अ मल्टी सॉकेट लाइक दिस, क्योंकि मल्टी सॉकेट्स जो होते हैं वो पावर कंजम्पशन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमेशा ही चार्जर जो है उसका ओरिजिनल उसको अलोन एक सॉकेट में लगाइए टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम लेता है ये चार्ज होने में। तो हियर इज द ओरिजिनल चार्जर 33 वॉट्स। केबल की लेंथ ओकेश है, बेटर हो सकती थी। पता नहीं अब सारे ब्रांड्स छोटे केबल्स देने लगे, विच मेक्स नो सेंस टू मी। तो अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 10 और हम करने वाले हैं चार्जिंग को ऑन, और देखते हैं कितनी देर में ये चार्ज हो जाता है। आफ्टर ऑलमोस्ट 5 मिनट्स आईपैड एटलीस्ट स्टार्ट हो चुका है। सो एंड इट इज राइट नाउ एट 10%। सो 5-10 मिनट्स में एटलीस्ट 10% चार्ज कर दिया है, एंड इट इज ऑल्सो चार्जिंग रैपिडली। सो अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, और अगर हम इस पैड की बैटरी को देखें तो इट इज एट 60%, यानी ऑलमोस्ट 1 घंटे में 50% जितना खींच लिया है। सो 2 घंटे से ज़्यादा ओवरऑल नहीं लेगा इसको फुल चार्ज करने में एट मैक्स।
अब कैप्चर करते हैं फ्रंट से, क्योंकि फ्रंट से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स आप अपने फ्रंट कैमरा का यूज़ करेंगे वीडियोस बनाने की या व्लॉगिंग करने के लिए नहीं, लेकिन मीटिंग्स करने के लिए या फिर वीडियो कॉल्स करने के लिए। अभी यहाँ पे देखना जाए तो HDR ठीक है, अबव एवरेज है, एवरेज से बेटर है, क्योंकि बैकलाइट काफ़ी स्ट्रांग होने के बावजूद ये मेरा फेस डार्कन आउट नहीं कर रहा है, ब्राइटन अप कर देता है। और नॉर्मल कंडीशंस में तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है। और फोटो को क्रॉप इन बहुत कर दिया है, यानी काफ़ी दूर मैंने इसे पकड़ा हुआ है, बट स्टिल ये काफ़ी यानी आई वुड से क्रॉप कर दे रहा है। ये नहीं करता तो बेहतर रहता। मैं आपको इंडोर कंडीशंस भी दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है, और आपको साइड बाय साइड ऑडियो कंपैरिजन भी मिल रहा होगा। कभी कभार ऑडियो माइक से आ रहा होगा, कभी कभार इस टैबलेट से ऑडियो आ रहा होगा, तो आपको पता चलेगा ऑडियो भी कैसा ये कैप्चर करता है। सो ये है थोड़ी इंडोर कंडीशंस। इंडोर कंडीशंस में भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे कोई भी एकॉस्टिक ट्रीटमेंट नहीं की है, इंटेंशनली मैं वैसे रूम में हूँ और यहाँ पे ज़्यादा कोई लाइट भी नहीं है, सिर्फ एक सोर्स है, एक विंडो है जहाँ से सनलाइट लाइट आ रही है। अभी सारी लाइट्स ऑफ है, फिर भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मुझे ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। आपको ऑडियो भी पता चल रहा होगा कि कैसा आता है इंडोर में। आप अगर कोई डेडिकेटेड माइक यूज नहीं करते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम, तो मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं लग रहा है। फ्रंट कैमरा में जो टैबलेट को करना चाहिए वो ये अबव एवरेज करके देगा। सो नो इश्यूज विद द कैमरा एट ऑल। अब देख लेते हैं कि ऑडियो में वोकल्स वगैरह की क्लैरिटी कैसी है। सो कोई भी चांस नहीं लेते हुए हम जाते हैं हमारी खुद की चैनल पे। और गाइस सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, अभी तक वीडियो पसंद आया है, जो भी रिव्यू है, ओपिनियन है, उसे ठीक है। ऐसा टेस्ट ऑलरेडी Redmi 12 Note Pro में भी किया हुआ था। देखते हैं इसमें। मुझे तो यहाँ व्यू फाइंडर में काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये एक एज डिटेक्शन वाला प्रॉब्लम रहेगा, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मच एक्यूरेट इट इज। मुझे नहीं लग रहा है इतना ज्यादा पता नहीं। मैं इसे फुल स्क्रीन, सो ये थोड़ा बहुत UI में कभी कभी इश्यू आ रहा है। स्टेबलाइजेशन काम कर रहा है। कोई भी फिंगरप्रिंट सेंस को ऐसे रिगरस टेस्ट में डालेंगे जिससे आपको पता चले कि इसके तो इससे आप फुल स्क्रीन कर पाओगे कितना रियल है। मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। आज Realme 11 Pro Plus को एक्सप्लोर किया था मैंने घर से यहाँ तक आते हुए। तो देख लीजिए कितना एक्यूरेट या इनएक्यूरेट है इसका GPS। जब भी मैं GPS यूज कर रहा था तो इट वाज प्रीटी एक्यूरेट। सो अगर मैं ऑडियो की बात करूँ तो ऑडियो में मुझे ऐसा कोई भी इश्यू नहीं लगा। मुझे डेप्थ काफ़ी लगी। एक लग रहा है लिटरली कि एक बड़े स्पीकर की फील दे रहा है ये। सो स्पीकर क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस टैबलेट की। एक फ़ोन से तो काफ़ी बेटर है। सो अगर मैं मेरे आईफोन से भी इसे कंपेयर करूँ तो मुझे डेप्थ ज़्यादा लगी इसके स्पीकर्स की साइज़ बड़ी होनी जो फ़ायदा करवाती है आपके वोकल्स को, आपके लोअर फ्रीक्वेंसी को ये और अच्छे से प्रोड्यूस कर पाते हैं बड़े स्पीकर। सो दैट इज़ द एडवांटेज दैट यू आर गोइंग टू गेट। स्पीकर में मुझे कोई इश्यू नहीं लगा। आपकी मीटिंग्स, आपका एंटरटेनमेंट दोनों ही अच्छे से चलने वाला है इस पैड पे। सो प्रोसेसिंग पावर के लिए हम दो चीज़ें चेक करेंगे। एक है मल्टीपल एप्लीकेशंस को हम चेक कर लेते हैं। सो पहले तो इनबिल्ट एप्लीकेशन से शुरू करते हैं। इनबिल्ट एप्लीकेशन से पता चलेगा कि एटलीस्ट अपनी खुद की इनबिल्ट एप्लीकेशंस तो ऑप्टिमाइज की है कि नहीं Xiaomi ने। मुझे ये ऐप ड्रॉवर बहुत अच्छा लगा। ये ऑलमोस्ट एक आईपैड की फील दे रहा है। एंड दिस Xiaomi पैड्स कम विद जीरो ब्लोटवेयर। अमेजिंग। सस्ते में चीज देना बड़ी बात नहीं है, सस्ते में चीज देना बिना ब्लोटवेयर के बहुत बड़ी बात है। तो अब हम साथ में टेस्ट करेंगे क्रोम में बहुत सारे टैब्स को। यानी अगर आप मल्टीपल टैब्स ओपन करने की कोशिश करते हैं, वाओ, टैब ओपनिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये चीज़ होती है जो हमारे चैनल को दूसरे चैनल से डिफरेंशिएट करती है। कितने टैब्स खुलते हैं ये तो आपको मोस्टली बहुत सारी चैनल्स पे दिख रहा होगा, लेकिन टैब ओपनिंग एक्सपीरियंस है वो एक लिटरली एक डेस्कटॉप जैसा है। आप देख पा रहे हैं कितना ईजी है, वरना फ़ोन में लिटरली वो मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। बट यहाँ पे सारा टैब्स ईजीली ओपन हो रहे हैं। और मैं बैकग्राउंड में दिखाऊं तो सारे रिफ्रेश अपने आप हो रहे हैं। सो वो भी कोई इश्यू नहीं आएगा। अब यस, तो थोड़ा बहुत UI में मुझे स्टटर दिखना शुरू हो चुका है। सो अभी बहुत चीज़ें हमने ओपन कर दी है। दिस इज़ इवन वेरी हाई। यस, आपने देखा होगा एनिमेशंस में थोड़ा बहुत स्टटर दिखना शुरू हो चुका है मुझे। बट यस, किसी भी चीज़ को
बंद नहीं कर रहा है MI पैड। देखते हैं क्रोम के टैब्स की क्या हालत हुई है। फाइल मैनेजर भी वहीं पर है। नेटफ्लिक्स की क्या हालचाल है देख लेते हैं, वो भी रीलोड नहीं हुआ है। क्रोम की बात कर लेते हैं तो क्रोम में भी करेक्ट टैब्स वहीं पे है। सो बैकग्राउंड प्रोसेसेस अच्छे हैं, बट एक चीज़ है कि इतनी सारी चीज़ें खोलने के बाद ये थोड़ा बहुत UI में स्टटर देगा, लेकिन परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं आने वाले हैं। अगर आपको Xiaomi पैड लेने का मन कर रहा है तो सबसे पहले तो अपने नियरेस्ट फोन वाले स्टोर में पहुंच जाइए और वहां इसे फिजिकली चेक करिए, फॉर्म फैक्टर को चेक करिए, वेट को फील करिए, प्रीमियमनेस को फील करिए और फिर डिसीजन बनाइए, क्योंकि फोन वाले हैं इंडिया टेक पार्टनर, जहां पे मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशंस। अब चेक करेंगे इस आईपैड को यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको अपना डेली ड्राइवर बनाने वाले हैं प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेना चाहते हैं, वर्ड एक्सेल जैसी चीजें यूज करना चाहते हैं, या फिर मल्टीपल टैब्स यूज करना चाहते हैं, इसको अपने फोन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होने वाला है, वो कितना सीमलेस होने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग में अगर मुझे ये टैब को मल्टीटास्क करना है तो यहाँ पे जाके आई विल हैव टू प्रेस दिस। यहाँ पे मुझे ये सेपरेट विंडोज, यानी अगर मुझे लेफ्ट साइड कुछ एक चीज यूज करनी है तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड हो गई। अब अगर मुझे कुछ भी चीज राइट साइड में भी यूज करनी है तो ऑफकोर्स आपको बैकग्राउंड में पहले से वो ओपन कर देनी होगी। अगर नहीं की है तो इस तरह से आप दोनों चीजें यूज कर पाएंगे। सो दिस इज मल्टीपल विंडो, 2 सेपरेट विंडोज। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पे मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। सबसे पहले क्रोम में चला जाता हूँ वापस से। यहाँ पे अगर मुझे फ्लोटिंग विंडोज यूज करना है तो फ्लोटिंग विंडोज के लिए यू विल हैव टू प्रेस दिस टैब। यहाँ पे आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं चाहे तो। और अगर आपको फॉर एग्जांपल इसके साथ साथ कैलकुलेशंस भी करने हैं या एक्सेल भी यूज करनी है तो आप एक्सेल को भी फ्लोटिंग विंडोज में यूज कर सकते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल फ्लोटिंग विंडोज। सो इस तरह से आप यूज कर पाएंगे। एंड स्टिल ये तो पीछे बैकग्राउंड तो खुला ही है, सो आप ऑलमोस्ट एक विंडोज एक्सपीरियंस लैपटॉप वाला ले पाएंगे इस टैबलेट के साथ। कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाते हैं तो कनेक्शन एंड शेयरिंग में काफी सारी चीजें हैं वो स्पेसिफिक टू दिस डिवाइसेस, ओप्पो, वीवो, रियलमी और रेडमी डिवाइसेस के हैं। तो ये मुझे थोड़ी चीज नहीं पसंद आई। ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्यों सिर्फ और सिर्फ इन ब्रांड्स के लिए स्पेसिफिक करने की जरूरत पड़ी। तो कुछ चीजें हैं जो इन्हीं ब्रांड्स में सपोर्ट करेगी, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कोई भी इश्यू नहीं आएगा ज्यादातर, क्योंकि नियर बाय शेयर का सपोर्ट है जो एंड्रॉइड के हर टैबलेट या फोन में होता है। तो कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम दिस टू दैट और दैट टू दिस तो हो जाएगा। कास्टिंग का भी सपोर्ट है, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। यानी अगर आप यहाँ पे कुछ कास्ट करना चाहते हैं टैबलेट में विद द फोन तो भी हो जाएगा, और यहाँ से इस प्रोडक्ट से आप किसी और में कास्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अब जाते हैं फीचर्स फॉर टैबलेट। तो फ्लोटिंग विंडोज वगैरह जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं अभी आपको सब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऑब्वियस है। और कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स भी हैं जहाँ पे ऐसे सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो लेट्स ट्राई ईच ऑफ देम एंड सी कि कितना फर्क पड़ता है। सो अभी मैं गूगल मीट यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एज सच कोई स्पेसिफिक नए फीचर्स दिख नहीं रहे हैं विच आर स्पेसिफिक टू दिस टैबलेट। और अभी हम यहाँ पे काफी अच्छी ब्राइट लाइट कंडीशंस में हैं। फ्रंट वीडियो की क्वालिटी वीडियो वाले पार्ट में अलग टॉपिक था, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग करते वक्त अलग है, क्योंकि क्लैरिटी आप देख सकते हैं इट इज नॉट वेरी गुड। और अगर देखने जाए तो ये अभी एक अच्छी ब्राइट लाइट कंडीशंस है। अब मैं थोड़ा विंडोज और डोर्स को क्लोज कर देता हूँ और फिर देखते हैं कैसी कंडीशंस बनती है। अब मैं एक आर्टिफिशियल लाइट में हूँ, यहाँ पे कोई भी सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही है, यहाँ पे सिर्फ सीलिंग में एक छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बहुत ही क्वालिटी डिटीरियरेट हो चुकी है, नाइट विजन जैसी कुछ चीज नहीं है जो मुझे सपोर्ट करेगी। अब अगर मैं इससे भी गंदी जगह पे कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ तो कैसा रिजल्ट आने वाला है ये देखिए। ओके, सो दिस इज प्योर पिच डार्क, ऑलमोस्ट डार्क, लेकिन फिर भी ये काफी चीजें मैनेज कर रहा है। यानी आपको दिख रहा होगा कि एटलीस्ट एक ह्यूमन फेस दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ नहीं रहा है, शार्पनेस नहीं रही है इमेज में। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा जब भी आपकी लाइटिंग कंडीशंस अच्छी नहीं होगी और आप कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं फ्रंट कैम से। तो बैटरी का जो स्टैंड बाय है वो काफी अच्छा है, बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेसेस नहीं चलती है, कंजम्पशन काफी रिड्यूस हो जाता है बैटरी का। तो स्टैंड बाय में भी अगर ये टैबलेट को आप रखेंगे तो मोस्टली कोई इश्यू नहीं आएगा, ये काफी अच्छा चलता है इन टर्म्स ऑफ बैटरी।
बस मेक श्योर करना कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, बैकग्राउंड प्रोसेसेस को किल कर दो और फिर इसे स्टोर कर दो। हीटिंग के मामले में भी अगर बात करूं तो ये टैबलेट वैसे तो बहुत ज्यादा हीट नहीं होता, लेकिन वार्म होता है। मेटल बॉडी होने का यही एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि कूलिंग भी जल्दी हो जाएगा, हीटिंग भी जल्दी हो जाएगा। सो कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, ये जानते हैं कि ये पैड आपके लिए बना है या नहीं, ये वर्थ इट है या नहीं। तो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ, आईपैड या ये, वो बहुत सिंपल आंसर है मेरा। आईपैड तभी लेना जब आप एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। अगर आपको सबसे पहले तो टैबलेट लेना है तो आपको उसकी नीड पता होनी चाहिए कि आपको टैबलेट क्यों लेना है। आपको अगर लैपटॉप के अल्टरनेटिव में इसे यूज करना है तो आप ले सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। इसमें पेंसिल सपोर्टेड है, इसमें कीबोर्ड सपोर्टेड है, ले सकते हैं। आईपैड या फिर नॉन आईपैड यानी नॉन एप्पल, सबसे पहले ये क्लियर करते हैं 100% अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं, डोंट इवन लाइक थिंक अबाउट दिस एनी टैबलेट इन द वर्ल्ड। एप्पल का टैबलेट ले लीजिए, आईपैड ले लीजिए, इट इज द बेस्ट आईपैड, द बेस्ट बिग स्क्रीन प्रोडक्ट एवर एग्जिस्टेड अगर आप एक एप्पल यूजर है। क्योंकि आप अब जब टैबलेट यूज करते हैं तो इसमें सिम कार्ड नहीं डलता, ऑफकोर्स इसमें काफी सारी चीजें नहीं हो पाती जो एक फोन में होती है, तो आपको फोन के साथ कनेक्ट करना होगा, वो नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन है तो ये अभी के अभी बंद कर दीजिए, कोई नहीं आईपैड। सेकेंड थिंग इज, अगर आप एक नॉर्मल टैबलेट लेने जा रहे हैं तो आपको सैमसंग लेना चाहिए, मोटरोला लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे, बैलेंस्ड पैकेज है ये। मुझे लगता है इससे बेहतर, इससे अच्छा अभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे।